नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन यानी बड़े बड़े भागों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें भाग का थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, तभी हमें लॉन्ग डिवीजन समझ आएगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली आपको बड़े बड़े भाग बताऊंगा ना, आपके ऊपर से जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर इसके बाद में हम बड़े बड़े भागों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं जिससे आपको बड़े भाग को सीखने में आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमें 2 से भाग लगाना है 18, 32 और 16 में। ठीक है, 18, 32, 16 ये कोई संख्या है, इसमें हमें 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग करने का तरीका सबसे पहले जान लो कि तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इस 2 से इस 1 में भाग जा सकता है। तो देखिए 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 1 जो छोटा है 2 से अगर छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर एक संख्या में भाग नहीं जाता है तो फिर हम 2 संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं को एक साथ ले लिया। अब यहां पर देखिए 2 से क्या 18 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 18 आए या 18 से कम आए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने? 9 बार। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं 9। ठीक है, 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर क्या आता है? 18। तो 18 को लिखेंगे हम यहां पर और 9 को लिखेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें इसमें से घटाना है। 18 में से 18 जाएंगे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया है। अब इसका अगला नंबर क्या है? 3 है, तो 3 को उतारेंगे यहां पर। ठीक है, तो 3 को उतार लो यहां पर। अब चेक करो क्या 2 से 3 में भाग चला जाएगा? हाँ चला जाएगा, क्योंकि संख्या बड़ी है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आए या 3 से छोटा है, लेकिन 3 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे? 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 1 बार। ठीक है, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर कितना आया? 2 आया। ठीक है ना, अब इसको घटाइए, 3 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने यहां तक सोल्व कर लिया। अब इसका अगला नंबर क्या है? 2 है, तो 2 को हमने उतारा यहां पर। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 12 आए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 2 छिंग 12। तो 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 6 बार। कितना आया? 12 आया। ठीक है, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आया, तो हमने 12 लिख लिया। अब 12 में से 12 जाएंगे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है। अब हमारा सवाल जो है वो यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब इसका अगला नंबर क्या है? 1 है, तो ये हमने उतार लिया 1। अब चेक करिए क्या 2 से 1 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 1 तो छोटा है। तो अब तो दिक्कत आ गई भाई, भाग ही नहीं जा रहा, आप क्या करें? तो अब हमारे पास में एक रास्ता होता है क्या कि हम आंसर में एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ना जाने की 0 लगा देते हैं आंसर में। ठीक है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है तो ना जाने की 0 लगा दी हमने आंसर में। ठीक है, आपको आंसर में 0 लगाना, यहां 0 नहीं लगाना। ठीक है, अगर यहां लगा देंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में 0 लगा दिया। अब हमारा सवाल यहां तक सोल्व हो गया। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है? 6 है, तो 6 को उतार लिया हमने यहां पर। ठीक है, समझ में आया? अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 16 आए या 16 से कम आए, लेकिन 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 8 बार। तो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आया? 16 आया, तो हमने लिख दिया 16। अब घटाइए, 16 में 16 जाएंगे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये होता है भाग का बेसिक तरीका। इस तरीके से हम क्या करते हैं? भाग को करते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि बड़े बड़े लॉन्ग डिवीजन को कैसे करें। तो चलिए अब हम बड़े बड़े भागों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े जो भाग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के? एक होता है पहला प्रकार, यानी हमें एक छोटी संख्या से एक बहुत बड़ी संख्या में भाग देना होता है। एक टाइप ये हो गया, ये ज्यादा कठिन नहीं होता है, इसको आसानी से बच्चे हल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि एक बड़ी संख्या से हम एक बड़ी संख्या में भाग देते हैं, यानी कि ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका हमें पहाड़ा याद नहीं है। अब पहाड़ा याद नहीं होगा तो कैसे करेंगे भाई? उसको भी तो हल करना पड़ेगा ना। तो उसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि बिना पहाड़ा याद किए भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये वाला समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको ले आते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारा 3 से हमें इस नंबर में भाग देना है 6, 3, 4, 9, 2, 5। ठीक है, तो जैसा हमने पिछला सवाल किया था सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम जल्दी जल्दी से निपटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 से हमें 6 में भाग लगाना है। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा। ये हमने लिखा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 6 आया। घटाइए, 6 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब उतारेंगे
3 को, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए, तो 3 एकम 3 एक ही बार में हो जाएगा, तो हमने लिखा 1, ठीक है। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 3 आया, घटाइए 3 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां तक हो गया, अब 4 को उतार लो। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए या 4 से कम आए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 ज्यादा हो रहा है, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 3। अब घटाइए 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना सवाल हो गया। अब इसके बाद में 9 है, 9 को उतार लो, ठीक है ना। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 19 आए या 19 से कम आए, तो 3 18, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 30 आते 21, तो 21 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 18, 6 बार। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर आता है 3 18, तो ये हमने लिखा 18। अब घटाइए 19 में से 18 जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहां तक हो गया। अब 2 को उतार लीजिए यहां पर। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 4 बार। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर आ गया हमारा 12, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां तक हमारा हो चुका, अब 5 को उतारेंगे, तो ये हमने उतार लिया 5। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो ज्यादा हो रहा है, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, तो ये हो गया हमारा 3 एकम 3। यहां पर लिखेंगे, घटाएंगे, क्या बचेगा, 5 में 3 जाएंगे, 2 बचेगा, ठीक है। तो अब जो 2 बचा हुआ है ये क्या है, हमारा शेष फल है, ठीक है, ये हमारा बच गया शेष फल, ठीक है। तो इस तरह के जो लॉन्ग डिवीजन होंगे उनको ऐसे हल किया जाएगा, लेकिन हमारा मकसद है जिसका पहाड़ा याद नहीं होता उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो अगला सवाल है जिसका हमें पहाड़ा भी याद नहीं है उसको हम कैसे हल करेंगे, अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरह के सवालों में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक। चलिए तो हमें देखिए 79 से इस संख्या में भाग देना है, ठीक है ना। अब 79 जो है इसका पहाड़ा याद नहीं है तो कैसे करेंगे तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसका पहाड़ा बना लें या फिर आप इसको अंदाजे से हल करें, ठीक है। पहाड़ा बनाने की एक ट्रिक बता देता हूं आपको। जैसे कि हमें 79 का पहाड़ा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 7 का पहाड़ा लिखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 8 56, 7 नाम 63 और 7 धाम 70। 7 का पहाड़ा लिख लिया, ऐसे 9 का लिख लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81 और 9 धाम 90, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 79, ठीक है। अब यहाँ पर जो 8 है, 8 को यहाँ लिखेंगे, 14 और 1 इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब 7 को यहाँ पर लिखो और 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23, तो ये हम लिख दिया 23, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर 6 लिखो, 28 और 3 कितने हो जाएंगे, 29, 30, 31, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 316, ठीक है। अब 5 को यहाँ पर लिखो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 35 और 4 कितने हो जाएंगे, 39, ठीक है। अब इसके बाद में 6 को यहाँ पर लिखो और इन दोनों को जोड़ दो, तो 45, 42 और 5 कितने हो जाएंगे, 47, तो ये हो गया 47। 3 को यहाँ पर लिखो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 6 15, 15 की 5 यहाँ से ले कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, तो 553 हो गया। इसके बाद में 2 को यहाँ पर लिखो और इन दोनों को जोड़ दो, तो 56 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, तो 5 और 1 6 कितने हो जाएंगे, 632, ठीक है। इसके बाद में 1 को यहाँ पर लिखो, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 की 1 हासिल 1, 6 और 1 7, तो ये हो गया 711 और यहाँ पर 0 और ये हो जाएगा 79, ठीक है। समझ में आया, ये हमने देखिए 79 का पहाड़ा भी बना लिया है, ठीक है। आप या तो इस तरीके से पहाड़ा बना लें, अगर आपको पहाड़ा नहीं बनाना है तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों तरीकों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 79, ठीक है। तो 79 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 85 आ जाए या 85 से कम आए, लेकिन 85 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम 79 को डबल करेंगे यानी इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये 85 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 79 तो 80 के बगल में ही है और ये दोनों पास पास में ही है, यानी इसका डबल करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक है। या फिर आप देखिए 79 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 85 आए, तो हम एक बार पढ़ेंगे तो 79 आएगा और दूसरी बार पढ़ेंगे तो 158 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है, ठीक है। तो हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो 79 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आएगा, 79 आएगा, ठीक है। अब इसको घटा लो, तो यहाँ पर 5 में से 9 नहीं जाएंगे, उधार लेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है, और 7 में 7 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो 6 बच गया। अब इसका अगला नंबर, ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है, 3 है, तो 3 को उतार लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 63 है,
ठीक है। अब 63 में तो भाग जा नहीं रहा है, क्योंकि देखिए 79 जो है वो इससे बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो ना जाने की क्या लगाएंगे, 0 यहां पर। ठीक है। अब इसका अगला नंबर क्या है, 9 है, तो 9 को उतार लेंगे यहां पर। ठीक है। अब 79 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 639 आ जाए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कितनी बार पढ़ें, अगर हम पहाड़े में देखें तो देखो भाई 632 आ रहा है यहां पर, कितनी बार में, तो देखिए ये यहां पर हमारा आ रहा है 7 नाम 63। ठीक है। 7 8 56। ठीक, तो लगभग 8 बार में आ रहा है हमारा 632। ठीक है। 8 बार में 632 आ रहा है, हमें कितना चाहिए, 639। तो ये देखिए इससे कम है, हमें कम चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, या तो यही चाहिए या इससे कम चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो यदि हम 79 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 632। ठीक है। तो हमने यहां पर कितनी बार पढ़ा, 8 बार। ठीक है। 79 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा तो कितना आया, 632। तो ये हमने लिख दिया 632। ठीक है। अब इसको घटाइए तो 9 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा, 7 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं। 6 में से जाएंगे, कुछ नहीं, 7 बचे। ठीक है ना। अब इसका अगला नंबर क्या है, 2 है, तो 2 को उतार लिया हमने यहां पर। ठीक है। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, ना जाने की 0 लगाएंगे। ठीक है। अब 0 लगा के अगला नंबर उतारते हैं तो अगला नंबर कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो हम दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 720 आ जाए। ठीक है। तो भाई देखो 9 बार पढ़ेंगे तो 711 आ जाएगा, तो हम पढ़ देते हैं 9 बार। ठीक है। तो 9 बार पढ़ेंगे तो 711 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेंगे, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। 7 में से आ जाएगा, कुछ नहीं। तो जो 9 है हमारा क्या बच गया, ये बच गया हमारा शेषफल, और ये जो है हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है। समझ में आया, 1080.9 ये हमारा आंसर आ गया है, और जो 9 है हमारा शेषफल बच गया है। ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन को किया जाता है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए हमें मान लीजिए 28 से भाग लगाना है, कोई भी संख्या ले लेते हैं 6942। ठीक है। इसमें हमें भाग लगाना है 28 से। अब 28 का पहाड़ा याद नहीं है, 28 का पहाड़ा बना लो भाई, कैसे बनाएंगे, 2 का पहाड़ा लिखो। देखिए 28 है ना, तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा लिखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाम के 20। 8 का लिखो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 नाम 8 7 56, 8 नैया 64। ठीक है। 8 नैया 64, 8 नाम 72 और 8 धाम के 80। ठीक है। अब देखो ये तो है 28 का 28 ही आ जाएगा। ठीक है। इसको दूसरे कलर में लिख देते हैं, 28 का 28, यहाँ पर 6 और इन दोनों को जोड़ो, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 56। अब यहाँ पर देखो 4 को यहाँ पर लिखो, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है। 2 को यहाँ पर लिखो, 8 और 3 11। ठीक है। 0 को यहाँ पर लिखो, 4 और 10 14। ठीक है। 8 को यहाँ पर लिखो, 4 को इसमें जोड़ो, 12 4 16। ठीक है। 6 को यहाँ पर लिखो, 14 और 5 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 14 और 5 19। ठीक है। इसके बाद में 4 को यहाँ पर लिखो, 6 और 16 को जोड़ दो, तो 16 और 4 20 और 2 22, तो यहाँ पर आ जाएंगे 22। ठीक है। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर लिखो, 18 और 7 को जोड़ो, तो 8 और 7 15 की 5 हासिल 1, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 252 हो गया। यहाँ पर 0 है तो 0, और 20 और 8 28, तो ये हो गया हमारा 280। ठीक है। तो ये देखिए 28 का पहाड़ा बन गया। आप चाहे तो पहाड़ा बना ले या फिर अंदाजा लगाएं। ठीक है। अब देखो यहां पर कितना है, 69। तो 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 69 आए या 69 से कम आए, लेकिन 69 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 28 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार पढ़ें, तो देखिए यदि हम यहां पर पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 84 आता है। 84 इससे ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार पढ़ेंगे, लगभग 2 बार। ठीक है। 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार में कितना आ रहा है, 56। तो 28 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है, 56। तो ये हमने लिखा 56। अब इसको घटाइए, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेगा, 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है। समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, इसका अगला नंबर क्या है, 4, तो 4 को हमें उतारना है। अब देखिए 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 134 आए या 134 से कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, तो देखो भाई यदि हम यहाँ पर 6 बार पढ़ते हैं तो 168 आता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद 5 बार पढ़ते हैं तो 140 हो जाएगा, तो भी इससे ज्यादा है। हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। ठीक है। 28 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर आ रहा है 112। ठीक है। तो 28 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 4 बार, 4 बार पढ़ने पर आ रहा है 112। ठीक है। हमने पहाड़े में देखा है कि भैया 28 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। ठीक है। तो हम इसको यहां से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं, 22 बचे। ठीक है। अब इसका अगला नंबर 4 को हमने उतार लिया था, इसका अगला नंबर क्या है, 2 है, तो हमने 2 उतार लिया। ठीक है। अब 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 222 आए या 222 से कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर
224 आ रहा है कितनी बार में, 8 बार में, ठीक है। तो 224 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे हम, 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 28 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 196, ठीक है। तो 7 बार हमने पढ़ा, कितना आया, 196, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 196। अब इसको घटा दीजिए, तो देखिए 2 में से 6 जाएंगे नहीं, एक उधार लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे। अब यहाँ पर बचा एक में से 9 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा एक में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 26 बचा। तो 26 है, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल बच गया, ठीक है। ये हमारा शेषफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े भागों को हल किया जाता है। अगर आप पहाड़ा इस प्रकार से बना सकते हैं तो पहाड़ा बना लीजिए, अगर पहाड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर अंदाजा लगाकर हमें करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की पहाड़ा बनाने की पूरी फुल वीडियो देखना है तो यहाँ पर आई बटन पर वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप इस तरह के पहाड़े बनाने वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।